हेलो फ्रेंड, जय हिंद। आप सभी का फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट है, ये प्रैक्टिस सेट है आपका 72। देख सकते हैं यहाँ पर 72 है आज का प्रैक्टिस सेट। इसके पहले अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो पीछे जाकर के देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में बना हुआ है। ठीक है, तो चलते हैं आज की प्रैक्टिस सेट को देखते हैं क्या है, और इसमें पूरा डिस्कशन आपको मिलने वाली है और साथ ही साथ आपको पीडीएफ भी उपलब्ध करा दी जाएगी। ठीक है, तो चलते हैं आज के प्रश्नों को देखते हैं, कैसा कैसा प्रश्न जो है इसमें सेट किया गया है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 15वें ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। ठीक है, तो ब्रिक्स कई देशों का जो है इसमें समूह है। तो इसका जो सम्मेलन हुआ है, 15वें सम्मेलन हुआ है। कैमा हुआ है? 15वें सम्मेलन हुआ है। तो पूछ रहा है कि हाल ही में मतलब 2023 वाला जो सम्मेलन हुआ है वह कहाँ हुआ है। तो कहाँ हुआ है? ये हुआ है आपको जोहान्सबर्ग में। कहाँ हुआ है? जोहान्सबर्ग में। अब इसके बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो जोहान्सबर्ग आखिर पड़ता क्या है, कहाँ है? ब्रिक्स सम्मेलन, ब्रिक्स सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में किया गया है ना। कहाँ किया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में किया गया। ठीक है, अच्छा, ये ब्रिक्स सम्मेलन जो है ये किस लिए है? तो इसका जो महत्व है, किस लिए है? तो इसका जो महत्व है, भू राजनीतिक परिवर्तन व वैश्विक आर्थिक गतिशीलता। भू राजनीतिक परिवर्तन, भू राजनीतिक परिवर्तन एवं वैश्विक आर्थिक गतिशीलता, एवं वैश्विक आर्थिक गतिशीलता, वैश्विक आर्थिक गतिशीलता हो जाएगी। तो इसका जो उद्देश्य है, यहाँ उद्देश्य लिख देते हैं। इसका जो उद्देश्य है भू राजनीतिक परिवर्तन या वैश्विक आर्थिक गतिशीलता, मतलब इसके जो सदस्य हैं उसमें अगर किसी को आर्थिक मतलब रुपया पैसा के मामले में अगर कुछ निर्णय लेना है या फिर किसी के पास कमी है तो ये चारों सभी देश मिलकर के क्या करेंगे, उसको सुलझाएंगे। इसमें पहले जो है, इसमें पहले 5 सदस्य था। इसमें पहले कितना सदस्य था? इसमें पहले की अगर बात करें तो इसमें पहले जो है कितने सदस्य था? तो 5 सदस्य था। 5 सदस्य था। लेकिन अब की बार जो है इसमें 6 सदस्य को बढ़ाने का जो है चर्चा हुआ है। तो टोटल अब जो है वर्तमान में कितना हो गया है? वर्तमान में पहले कितना था? 5 में जो है बढ़ा जाकर के 6 हो गया। कितना? तो 11 हो गया। तो वर्तमान में जो है ब्रिक्स के कितने सदस्य हो गए हैं? 11 होगा। और ये जो वर्तमान 6 गो जो बढ़ा है, ये 6 सदस्य की जो है 6 सदस्य की जो सदस्यता होगी यह जो है 2024 में पूर्ण होगी। सदस्यता जो है 2024 में पूर्ण होगी। कब होगी? 2024 में। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाल ही में जो है 6 देश जो है जुड़ा है, तो उसमें जो है उसकी सदस्यता जो है कब पूर्ण होगी? तो 2024 में होगी। कब होगी? 2024। तो पहले कितना था? 5, अब कितना बढ़ा है? 6। टोटल मिला के कितना हो गया? 11। ब्रिक्स सम्मेलन में पहले कितना देश था? तो 5 देश था। अभी कितना है? तो 11 देश में है। अभी हाल ही में कहाँ हुआ था? तो दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में क्या काम करता है? तो भू राजनीतिक परिवर्तन और वैश्विक आर्थिक गतिशीलता को ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, तो ये था आपको 1 नंबर क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या करा है? करा हाल ही में संपन्न ब्रिक्स के 15वें शिखर सम्मेलन के दौरान कितने नए सदस्य को शामिल करने का निर्णय लिया गया है। देखिए अभी बताए हैं, है ना, कि ब्रिक्स सम्मेलन में जो है कितने सदस्य जोड़ा गया है? तो 6 सदस्य। तो यहाँ पर आराम से आप मार सकते हैं कितने सदस्य हो जाएगा? 6 सदस्य को जो है जोड़ने का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जून 2023 के लिए केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली की मासिक रिपोर्ट के अनुसार पूर्वोत्तर राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? कह रहा है जून 2023 के लिए, जून
2023 के लिए केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली की मासिक रिपोर्ट के अनुसार पूर्वोत्तर राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो शीर्ष पर आपका जो है कौन है? असम है। कौन है जी? तो असम है। अगला क्वेश्चन, ग्रीन मफलर का संबंध किससे है? ग्रीन मफलर है ना, ग्रीन मफलर क्या वायु प्रदूषण से है, या ध्वनि प्रदूषण से है, या सागरीय प्रदूषण से, या तो फिर उपयुक्त में से सभी? तो ग्रीन मफलर का जो संबंध है ये आपको है ध्वनि प्रदूषण से। किससे है? ध्वनि प्रदूषण से। ध्वनि प्रदूषण से। इसमें क्या होता है? तो ध्वनि प्रदूषण को अवशोषित करने के लिए इसमें पेड़ और झाड़ियों की पंक्ति बनाया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? तो इसमें पेड़ तथा झाड़ी, पेड़ तथा झाड़ी, पेड़ तथा झाड़ियों की एक पंक्ति बनाई जाती है, कि एक पंक्ति बनाया जाता है, पंक्ति बनाया जाता है। ठीक है, क्या बनाया जाता है? तो एक पंक्ति बनाया जाता है जो कि शोर गुल जितने भी होता है उसको क्या करता है? अवशोषक करता है। जो क्या करता है? शोरगुल को अवशोषक करता है। शोरगुल को अवशोषण कर लेता है। अवशोषक का कार्य करता है। अवशोषक का कार्य करता है। ठीक है, कार्य करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो ग्रीन मफलर का संबंध किससे है? तो ध्वनि प्रदूषण से। इसमें क्या होता है? तो पेड़ तथा झाड़ी की एक पंक्ति लगाई जाती है जो क्या करता है? शोरगुल को अवशोषण कर लेता है। और 3 नंबर में क्या था कि केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण में जो है पूर्वोत्तर राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो असम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला है, निम्न में से कौन गलत सुमेलित है? कौन सा गलत सुमेलित है? तो इसमें गलत सुमेलित की अगर बात किया जाए तो कह रहा है कि मायम झील है, और क्या है? तामबिल झील है, बाणगंगा झील है, संचल झील है। तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा कि कौन इसमें सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो तामदिम झील की अगर बात करें तो ये मिजोरम में है। कहाँ है? तामदिम झील, ये मिजोरम में है, तो ये बिल्कुल सही है। तामदिम झील कहाँ है? तो मिजोरम में। बाणगंगा झील की अगर बात करें तो बाणगंगा झील ये लक्षद्वीप में नहीं है। बाणगंगा जल लक्षद्वीप में नहीं है, बल्कि कहाँ है? तो ये जयपुर में है। कहाँ है? जयपुर में। बाणगंगा झील कहाँ है? जयपुर में। तो यही तो गलत है, गलत सुमेलित कर रहे हैं। तो गलत कौन हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। संचल झील की अगर बात करें तो ये पश्चिम बंगाल में है, जो कि क्या है? सही है। संचल झील कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन 6 नंबर, कह किसने लाहौर में अदालत ए आला नामक न्यायालय की स्थापना किया? लाहौर में अदालत ए आला नामक जो है न्यायालय की स्थापना किया था, तो वह किसने किया था? क्या महाराजा रणजीत सिंह ने, महासिंह ने, महाराजा कुलीन सिंह ने, और उपयुक्त में से कोई नहीं, महाराजा दलीप सिंह था। ठीक है, तो इनमें से किसने लाहौर में अदालत ए आला नामक न्यायालय की स्थापना किया था? तो अदालत ए आला की जो स्थापना हुआ था किसके द्वारा हुआ था? तो ये हुआ था महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा। महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा। महाराजा रणजीत सिंह की अगर बात किया जाए तो ये सुकर चकिया मिसल से संबंध रखते थे। सुकर चकिया, सुकर चकिया मिसल से संबंध रखते थे। संबंध रखते थे। किससे रखते थे? तो सुकर चकिया मिसल से संबंध रखते थे। और इन्होंने ही अदालत ए आला नामक न्यायालय की स्थापना किया था। कहाँ किया था? तो लाहौर में किया था। कहाँ किया था? लाहौर में। किसने किया था? महाराणा रणजीत सिंह ने। इनकी अगर बात किया जाए तो शेरे पंजाब के नाम से भी जाना जाता है ना। इन्हें शेरे पंजाब के नाम से, पंजाब के नाम से जाना जाता है। जाना जाता है किनको? महाराजा रणजीत सिंह को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला है, किस प्रथा के अंतर्गत प्रत्येक गांव से उपज का 1/5 भाग लेकर दल खालसा उसकी सुरक्षा का प्रबंध करते थे? दल खालसा एक जो है संगठन था
और 1/5 भाग, मतलब उपज का 1/5 भाग लेता था। कितना भाग? 1/5 भाग लेता था, और उसके बदले जो है सुरक्षा प्रदान करता था। तो कौन था? कर दायमा प्रथा कहलाता था, इक्तेदारी प्रथा, राखी प्रथा या पट्टा प्रथा। तो कौन सी प्रथा में दल खालसा ने 1/5 भाग लेकर के उसकी सुरक्षा का प्रबंध करता था? तो कौन सा प्रथा था? ये था आपका राखी प्रथा। क्या था? राखी प्रथा था। कौन था? राखी प्रथा था। दल खालसा की अगर बात करें, दल खालसा की, तो इस दल खालसा में, दल खालसा में 11 सिख मिसल, सिख मिसल, 11 सिख मिसल की संयुक्त सेना, की संयुक्त सेना रहता था, है ना। जैसे किस तरह से सल्तनत युग में क्या था? चालीसा था, चालीसा दल था, उसमें 40 सरदार रहता था। तो उसी तरह से जो है दल खालसा में कितना रहता था? तो 11 सिख मिसल रहता था और उसकी संयुक्त सेना रहता था। और ये जो है राखी प्रथा के अंतर्गत, किसके तहत? राखी प्रथा के अंतर्गत 1/5 भाग लेकर के इसको क्या करता था? तो संरक्षण प्रदान करता था, सुरक्षा प्रदान करता था। अगला क्वेश्चन 8 नंबर, कह जब अम्लीय मैग्मा सतह के ऊपर गुंबद आकार में जम जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? जब अम्लीय मैग्मा, अम्लीय मैग्मा, अम्लीय और क्षारीय समझते होंगे, जब अम्लीय मैग्मा सतह के ऊपर गुंबद आकार में जम जाता है तो इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपको कुमुला डोम, कुमुलो डोम, कुमुलो डोम कहलाता है। क्या कहलाता है? कुमुलो डोम। जब अम्लीय मैग्मा सतह के ऊपर गुंबद आकार में जम जाता है तो इसे क्या कहते हैं? कुमुलो डैम। अगला क्वेश्चन, अगला करा ऑर्गेनिक कृषि के जनक किसे माना जाता है? ऑर्गेनिक कृषि, जिसको हम लोग जैविक कृषि कहते हैं, ऑर्गेनिक कृषि को क्या कहते हैं? तो जैविक कृषि कहलाता है। कंपोस्ट खाद जिसमें बोलते हैं। तो ऑर्गेनिक कृषि के जनक किसे कहा जाता है? तो ये आपको, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका सर अल्बर्ट हावर्ड। सर अल्बर्ट हावर्ड को जो है ऑर्गेनिक कृषि के जनक कहते हैं। किसको कहते हैं? सर अल्बर्ट हावर्ड को, सर अल्बर्ट हावर्ड को ऑर्गेनिक कृषि के जनक कहलाता है ना। वैसी खाद जिसमें रासायनिक खाद के स्थान पर कंपोस्ट का प्रयोग किया जाता है, गोबर का प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कृषि कहलाता है, ऑर्गेनिक कृषि। अगला है 10 नंबर में, सूची को मिलान करें। एक तरफ देश है और दूसरी तरफ उसकी राजधानियां हैं। तो देश और राजधानी है, ठीक है। तो इसका अगर आंसर मिलाया जाए तो जाम्बिया का क्या हो जाएगा? जाम्बिया का हो जाएगा आपको लुसाका। गोम्बिया की अगर बात किया जाए तो इसका हो जाएगा बांजुल। और गेबोन की अगर बात किया जाए, गेबोन की, तो गेबोन की हो जाएगी आपको लिब्रोवेले, लिब्रोवेल हो जाएगा। और लेसोथो की बात की जाए तो हो जाएगा आपको मसेरू। क्या हो जाएगा? मसेरू। तो इस तरह से इसका निम्नलिखित राजधानियां थी। अगला क्वेश्चन, अगला है, कह भारत में निम्नलिखित वन प्रकारों में किस एक का बृहत्तम क्षेत्र है? भारत में निम्नलिखित वन प्रकार में, मतलब भारत की जो वन प्रकार है उसमें किसका सबसे ज्यादा है? तो ये आपको उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन का, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन का। अगला क्वेश्चन, हाल ही में चुनाव आयोग ने भारत में अधिक मतदाता भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए उद्देश्य से किसे राष्ट्रीय आइकॉन बनाया गया है? तो किस खिलाड़ी को, है ना, मतदाता को प्रोत्साहित करने के लिए आइकॉन बनाया गया है? तो किसको बनाया गया है? सचिन तेंदुलकर को। किसे? सचिन तेंदुलकर को, है ना। ये सचिन तेंदुलकर को जो है भारत रत्न से पुरस्कार किया गया था, भारत रत्न पुरस्कार भी दिया गया है, पुरस्कार दिया गया है, दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, कर शतरंज विश्व कप 2023 के फाइनल, शतरंज विश्व कप, थोड़ा सा फटा हुआ है, कर शतरंज विश्व कप 2023 के फाइनल में मैग्नस कार्लसन ने किस भारतीय खिलाड़ी को हराकर विश्व कप जीतने में सफलता हासिल किया?
तो मैग्नस कार्लसन की अगर बात किया जाए तो मैग्नस कार्लसन जो है विश्व में जो है प्रथम स्थान है, विश्व में प्रथम स्थान है शतरंज खिलाड़ी के रूप में। शतरंज खिलाड़ी के रूप में विश्व में नंबर 1 कौन है? तो कार्लसन, मैग्नस कार्लसन है। तो कह रहा कि 2023 वाला जो शतरंज हुआ उसमें मैग्नस कार्लसन ने किसको हराया था? किसको हराया था ये पूछा जा रहा है। तो किसको हराने की बात हो रही है? तो ये था आपको जाकर के रमेश बाबू प्रजानंद को हरा करके मैग्नस कार्लसन ने भारतीय खिलाड़ी को विश्व कप जीतने की सफलता हासिल किया। ठीक है, और ये नंबर 1 खिलाड़ी है शतरंज के। अगला क्वेश्चन, हाल ही में घोषित 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है? तो अल्लू अर्जुन को। किसको दिया गया है? अल्लू अर्जुन को। अगला क्वेश्चन, हाल ही में घोषित 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किसे सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ फीचर पुरस्कार अगर पूछे तो फीचर में हो जाएगा आपको रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट। तो हाल ही में घोषित 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किसे सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? तो रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट को। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा भेजे गए चंद्रयान 3 मिशन ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग किया है। तो कब किया है? तो ये किया था आपको 23 अगस्त 2023 को। चंद्रयान 3 की अगर बात करें, चंद्रयान 3 की, तो चंद्रयान 3 का ये जो है तीसरा था। चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 गया। चंद्रयान 1 कब गया था? तो 2008 में गया था। चंद्रयान 2 की बात करें तो 2019 में गया था, और चंद्रयान 3 की बात करें तो ये 2023 में गया है। ठीक है, चंद्रयान 3 कब गया? 2023 में। चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 ये हो गया 2019 में, और चंद्रयान 1 की बात करें तो ये हो जाएगा आपको 2008 में गया था। ठीक है, चंद्रयान 3 है ना, 14 दिन तक पृथ्वी के, मतलब एक दिन के बराबर चंद्रमा के 14 दिन के बराबर जो है वहां जो है क्या किया? तो खोजबीन किया वहां, और खोजबीन के फलस्वरूप जो है उसमें जो है सबसे पहले बात करते हैं इसमें क्या क्या था। तो इसमें जो है लैंडर और रोवर था। क्या था? लैंडर एंड रोवर था। लैंडर एवं रोवर था। इसमें ऑर्बिटर नहीं था, जबकि चंद्रयान 2 में ऑर्बिटर भी था, है ना, इसमें ऑर्बिटर भी था, इसमें जो है ऑर्बिटर नहीं था। ऑर्बिटर की अगर बात करें, ऑर्बिटर जो है तो इसमें जो है बिल्कुल नहीं था। चांद पर लैंडर तथा रोवर जो है एक दिन कार्य करेगा, मतलब पृथ्वी के एक दिन, चंद्रमा के 14 दिन के बराबर, मतलब वहां 14 दिन जो है कार्य किया। और चंद्रयान 3 ने जो है दक्षिणी ध्रुव पर सल्फर, इन्होंने जो है खोज क्या किया? खोज की अगर बात की जाए तो इन्होंने जो है एल्युमिनियम खोजा, सल्फर खोजा, और क्या? तो लोहा हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, और क्या? तो टाइटेनियम हो गया, टाइटेनियम हो जाएगा। तो ये सब जो है धातुओं की खोज किया गया है चंद्रयान 3 के द्वारा। ठीक है, चंद्रयान, ये जितने भी चंद्रयान है कहां से लॉन्च होता है? ये तीनों की अगर बात करें तो लॉन्च कहां से होता है? लॉन्च जो होता है आपको श्रीहरिकोटा से, इसरो से होता है। कहां से होता है? इसरो के श्रीहरिकोटा से, इसरो के श्रीहरिकोटा से जो है लॉन्च होता है। और श्रीहरिकोटा कहाँ है? तो ये आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, इसके वर्तमान अध्यक्ष की अगर बात करें इसरो के, तो वर्तमान अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ है। कौन है? एस सोमनाथ है। कौन है? एस सोमनाथ। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इसरो के तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च, है ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है,
तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है इसरो का फुल फॉर्म। और इस समय चंद्रयान जब लॉन्च हुआ था तो उस समय कौन थे? के सिब्बन थे। कौन थे? के सिब्बन थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है, इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा हेमिस, है ना, क्योंकि हेमिस राष्ट्रीय जो उद्यान है या जो है कहाँ है? तो ये लद्दाख में है, ना कि तमिलनाडु में। कहाँ है? लद्दाख में। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? लद्दाख में। बाकी सब सही है, जैसे फोसिल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, ग्रेट हिमालय हिमाचल प्रदेश में है, इंद्रावती छत्तीसगढ़ में है, और हेमिस कहाँ है? लद्दाख में, जबकि दिया गया था तमिलनाडु, जो कि गलत है। अगला क्वेश्चन, कारण नवीन अनुसंधान के अनुसार पौधों की वृद्धि तथा विकास के लिए 18 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसमें 3 भागों प्राथमिक, द्वितीयक और सूक्ष्म पोषक तत्वों में वर्गीकृत किया गया है। निम्न में से कौन सा एक पोषक तत्व द्वितीयक पोषक तत्व के तहत शामिल नहीं है? तो द्वितीय पोषक तत्व के रूप में शामिल नहीं है आपको पोटास। कौन है? शामिल नहीं है, तो पोटास नहीं है। कौन नहीं है? तो पोटास। तो नवीन अनुसंधान के अनुसार पौधों की वृद्धि तथा विकास के लिए उसको जो है 18 पोषक तत्वों में बांटा गया है, जिसमें प्राथमिक, द्वितीयक और सूक्ष्म पोषक के रूप में बांटा गया है। तो इसमें पूछ रहा है कि द्वितीय पोषक में कौन नहीं है? तो पोटास नहीं है, बाकी मैग्नीशियम, सल्फर और कैल्शियम है। अगला क्वेश्चन, सुरिनसर मानसर झील किस राज्य का एक रामसर साइट है? तो सुरिनसर मानसर झील की अगर बात कर रहा है तो किसका है? ये आपको जम्मू एंड कश्मीर का। किसका है? जम्मू एंड कश्मीर का। सुरिनसर मानसर झील कहाँ का है? तो जम्मू एंड कश्मीर का। ये रामसर स्थल की अगर बात की जाए तो रामसर स्थल आर्द्रभूमि के संरक्षण हेतु, रामसर स्थल रामसर स्थल आर्द्रभूमि के संरक्षण हेतु है ना, रामसर स्थल आर्द्रभूमि के संरक्षण हेतु किया जाता है। रामसर स्थल का जो चयन होता है वह किसके लिए किया जाता है? तो आर्द्रभूमि के संरक्षण हेतु किया जाता है। अच्छा, इसकी शुरुआत कैसे हुआ था? तो अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि पर रामसर सम्मेलन किया गया था, है ना। इसके लिए जो है क्या किया गया था? रामसर सम्मेलन किया गया था। रामसर सम्मेलन किया गया था। रामसर सम्मेलन किया गया था। तो रामसर स्थल सम्मेलन जो है किया गया था। ये रामसर आखिर है कहाँ? तो रामसर जो है आपको ईरान में मिलेगा। कहाँ है? तो ईरान में रामसर ईरान में है। कभी पूछ सकता है कि ये रामसर का संबंध जो है किस देश से है? तो ईरान से है। किससे है? रामसर का संबंध ईरान से है। सबसे पहले जो 1971 में हुआ था, 1971 में हुआ था ये रामसर की शुरुआत। और भारत इस पर जो हस्ताक्षर किया था 1982 ईस्वी में। 1971 में शुरुआत हुई थी और भारत जो है इस पर जो हस्ताक्षर किया था, आपका 1982 ईस्वी में। 1982 में। ठीक है। अगर बात किया जाए कि वर्तमान में जो है कितने रामसर स्थल है? वर्तमान में कितने रामसर स्थल है? तो रामसर स्थल की अगर बात करें तो 75 है। कितने हैं? 75 है। कितने हैं? 75 है। लेकिन भारत में कितने हैं? भारत की अगर बात किया जाए तो भारत में रामसर स्थल की अगर बात करें तो भारत में रामसर स्थल कितनी है? तो 14 है। कितना है? भारत में रामसर स्थल सबसे ज्यादा
कहाँ है, कहाँ है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको तमिलनाडु, तमिलनाडु हो जाएगा। और तमिलनाडु में कितना है? तो 14 है। तमिलनाडु में कितना है? 14 में। बिहार का रामसर स्थल की अगर बात किया जाए, बिहार का पहला रामसर स्थल, पहला रामसर स्थल तो ये है आपको कांवर झील, है ना? कौन है? कांवर झील है, जो कि बेगूसराय में है। कांवर झील कहाँ है? तो बेगूसराय में। पूछता है, ये बीपीएससी का क्वेश्चन है ना? बेगूसराय में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगला है 20 नंबर, कह रहा देश की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर की नींव कब रखी गई थी? तो इसकी जो नींव रखी गई थी, कब रखी गई थी, ये पूछा जा रहा है। तो इसकी नींव रखी गई थी 1958 में। कब रखी गई थी? 1958 में, 1958 ईस्वी में इसकी नींव रखी गई थी। उस समय जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, इस समय जो है तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थे वो कौन थे? तो गोविंद वल्लभ पंत थे। गोविंद वल्लभ पंत थे, है ना? कौन थे? तो गोविंद वल्लभ पंत थे। और ये नहर कहाँ है ना? इंदिरा गांधी नहर कहाँ है? तो राजस्थान में है। कहाँ है? तो राजस्थान में है। राजस्थान में है। कहाँ है? तो राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन, अगला है, कर अरहर का जन्म स्थान किस देश से माना जाता है? तो अरहर का जो जन्म स्थान है वह माना जाता है आपको अफ्रीका से। कहाँ से? अफ्रीका से। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिला यांत्रिकी संस्थान निम्न में से कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय शिला यांत्रिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये है आपको बेंगलुरु में। कहाँ है? बेंगलुरु में राष्ट्रीय शिला यांत्रिकी संस्थान। अगला क्वेश्चन, कह फुफ्फुस धूलिमयता से वे श्रमिक रोगग्रस्त होते हैं जो मुख्यतः कार्य करते हैं। कहाँ कार्य करते हैं? जो फुफ्फुस धूलिमयता से ग्रस्त हो जाते हैं, तो वो जो कार्य करते हैं आपको कोयला खनन विभाग में, कोयला खनन विभाग में। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 खा या फिर बी कहिए में निम्न राज्य या राज्यों से किसके लिए विशेष उपबंध किया गया है? तो ये किसके लिए किया गया था? असम के लिए। किसके लिए? असम के लिए जो है विशेष उपबंध किया गया है। विशेष उपबंध किसके लिए किया गया है? तो असम के लिए। अनुच्छेद 371 की अगर बात करें, अनुच्छेद 371 की बात करें तो 371 में राज्यों के विशेष प्रावधान से संबंधित है। राज्यों के विशेष प्रावधान से संबंधित है। प्रावधान से संबंधित है ना? तो अनुच्छेद 371 क्या है? तो राज्यों के विशेष प्रावधान से संबंधित है। वहीं पर अगर 371 ए देखा जाए, अनुच्छेद 371 के ए देखा जाए तो ए में क्या है? तो इसमें नागालैंड की विशेष धार्मिक, नागालैंड की विशेष धार्मिक, नागालैंड के विशेष धार्मिक अधिकार से संबंधित है। अधिकार से संबंधित है। और 71 बी किससे संबंधित है? तो असम से। 371 बी किससे है? तो असम से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, कह पृथ्वी के समस्त आयतन का लगभग कितना प्रतिशत भाग मेंटल में विद्यमान है ना? पृथ्वी का एक आंतरिक भाग है जिसको क्या कहते हैं? मेंटल कहलाता है। क्या कहलाता है? मेंटल। तो उसमें जो है कितना प्रतिशत जो है भाग मेंटल में विद्यमान है? पृथ्वी का समस्त आयतन तो 83%। कितना है? 83% या लगभग 84% भी हो सकता है। तो 83 से 84 आप लोग याद रखिएगा, 83-84%। मेंटल क्या है? तो पृथ्वी के जो है आंतरिक भाग का जो है सबसे बड़ी हिस्सा है। और अगर इसमें द्रव्यमान पूछे कि पृथ्वी के समस्त द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत भाग मेंटल में विद्यमान है, तो द्रव्यमान अगर पूछे तो इसका जो द्रव्यमान हो जाएगा, द्रव्यमान की अगर बात करें, द्रव्यमान, तो द्रव्यमान हो जाएगा आपको कितना प्रतिशत हो जाएगा? तो 68%।
68% द्रव्यमान हो जाएगा। मेंटल की अगर बात करें तो मेंटल जो है ये भूपर्पटी तथा भूपर्पटी तथा क्रोड के बीच में है। क्रोड के बीच में है। क्रोड के बीच में कहाँ है? भूपर्पटी तथा क्रोड के बीच में स्थित है। इस मेंटल को मध्य परत भी कहते हैं, है ना, इसे मध्य परत भी कहा जाता है। परत कहा जाता है, मध्य परत भी कहा जाता है। मेंटल की अगर बात करें तो मेंटल में जो है आपको लोहा और मैग्नीशियम देखने को मिलता है। मेंटल में लोहा Fe तथा मैग्नीशियम Mg, है ना, देखने को मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 26 नंबर क्या कर रहा है कि भूगोल में प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस भूगर्भ शास्त्री ने किया था? तो किसने किया था? प्लेट शब्द का जो है प्रयोग सबसे पहले किसने किया था ये बताना है। प्लेट, तो प्लेट शब्द की अगर बात किया जाए तो सबसे पहले जो है किसने किया था? ये किया था टूजो विल्सन ने। किसने किया था? टूजो विल्सन ने। भूगोल में प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? टूजो विल्सन ने। टूजो विल्सन ने। टूजो विल्सन ने। अगला क्वेश्चन, अगला है भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया? तो राजकीय चिन्ह हमारा क्या है वो आप लोग सभी जानते होंगे, राजकीय चिन्ह। तो राजकीय चिन्ह को जो है अंगीकृत कब किया गया था? तो ये किया गया था 26 नवंबर 1950 को। 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष यान में बनाया गया परितंत्र कैसा होता है? तो ये जो परितंत्र होता है कृत्रिम होता है। कैसा होता है? कृत्रिम परितंत्र होता है। अगला क्वेश्चन, कर एक सूक्ष्म जीवी दूसरे सूक्ष्म जीवों के अपने आसपास उगने से रोकता है, उसको क्या कहते हैं? कर एक सूक्ष्म जीव जो है दूसरे सूक्ष्म जीव को अपने आसपास उगने से रोकता है तो उसे विरोध कहते हैं। क्या करता है? विरोध करता है। अगला क्वेश्चन, करा निम्न में से असत्य कथन का चयन करें। करा हरियाणा के जिंद और करनाल जिले सहित 13 जिलों दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में शामिल होता है। तो इसमें क्या करना है? इसमें जो है गलत कथन का चयन करना है। तो इसमें जो गलत कथन हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा। राजस्थान की सीमा दिल्ली से लगती है तथा इसके 2 जिले एनसीआर शामिल है। बिल्कुल गलत है। राजस्थान की सीमा दिल्ली से नहीं लगती है बल्कि पंजाब हरियाणा, है ना। राजस्थान की सीमा यहाँ लिखते हैं, राजस्थान की सीमा राजस्थान की सीमा की अगर बात किया जाए तो ये किससे किससे लगती है? पंजाब से लगती है, आपको हरियाणा से लगता है, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, यूपी हो गया, यूपी के बाद अगर देखा जाए तो एमपी हो गया, और 5वां नंबर में हो जाएगा आपको गुजरात। क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। तो ये पांचों राज्य जो है राजस्थान से टच करती है। कौन कौन? पंजाब हरियाणा यूपी एमपी और गुजरात। पंजाब हरियाणा यूपी एमपी और गुजरात। पंजाब हरियाणा यूपी एमपी और गुजरात जो है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, करा हिमालय की चौड़ाई पश्चिम में 400 किलोमीटर तथा पूर्व में मात्र 160 किलोमीटर है, जो कि पश्चिम की अपेक्षा काफी कम है। इसकी मुख्य कारण क्या है? तो इसका जो मुख्य कारण है ये है आपको पूर्व में अभिसारी सीमांत पर दबाव बल का अधिक होना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, टोन्स नदी किसकी सहायक नदियां हैं? तो टोन्स नदी जो है आपका यमुना की सहायक नदी है। टोन्स नदी किसका है? तो यमुना की सहायक नदियां हैं। और यमुना की अगर बात करें तो गंगा की सहायक नदी है। यमुना किसकी सहायक नदी है? यमुना, यमुना किसकी सहायक नदी है? तो गंगा की, गंगा की सहायक नदी है, सहायक नदी है। यमुना किसकी सहायक नदी है? तो यमुना जो है आपको गंगा की सहायक नदी है। यमुना की अगर बात करें तो यमुना कहाँ से निकलती है? तो ये निकलते हैं यमुनेत्री ग्लेशियर से। यमुनेत्री ग्लेशियर से यमुना, यमुना यमुनेत्री ग्लेशियर से, ग्लेशियर से
निकलती है। ठीक है, तो यमुना किससे निकलती है? यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सर्वप्रथम कब अधिनियम हुआ था? तो ये हुआ था 1871 ईस्वी में। कब हुआ था? 1871 में। 1871 में, जिसको क्या कहते हैं? आपराधिक जनजाति अधिनियम, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, है ना। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट को क्या कहते हैं? आपराधिक जनजाति अधिनियम, आपराधिक जनजाति अधिनियम कहलाता है। आपराधिक जनजाति अधिनियम कहलाता है क्या? तो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, जो कि कब लागू हुआ था? तो 1971 में। 1971 में। अगला क्वेश्चन, अगला है, करा भारत तथा बांग्लादेश के बीच ऐतिहासिक भूमि सीमा समझौता, जिसमें दोनों देशों ने एक दूसरे की प्रभुसत्ता में बस्तियों को सौंपने के लिए सहमति दी थी, कहाँ संपादित हुआ था? कहाँ संपादित हुआ था? कहाँ नहीं, मतलब कब हुआ था? तो 1974 में। कब हुआ था? 1974 में। भारत तथा बांग्लादेश के बीच ऐतिहासिक भूमि सीमा समझौता, हिस्ट्रिक लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट, जिसमें दोनों देशों ने एक दूसरे पर प्रभुसत्ता में बस्तियों को सौंपने के लिए सहमति से दी थी। तो ये सिग्नेचर कब हुआ था? ये हुआ था 1974 में। अगर बात किया जाए भारत के संदर्भ में, तो भारत जो है बांग्लादेश से सीमा 4096 किलोमीटर टच करती है। 4096 किलोमीटर टच करती है। अगला क्वेश्चन, कह रहा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है? तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि केंद्रीय सतर्कता आयोग कोई अनुच्छेद में वर्णित नहीं है, अर्थात इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की अगर बात करी जाए, है ना, केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना कब किया गया था? तो 1964 में। कब हुआ था? 1964 में किया गया था, है ना। संथानम समिति के सिफारिश पर। किसके सिफारिश पर? संथानम समिति के सिफारिश पर, है ना। संथानम समिति के सिफारिश पर जो है केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किया गया था, और इसे वैधानिक दर्जा, इसे वैधानिक मतलब कानून, है ना, वैधानिक दर्जा कब दिया गया? तो दर्जा जो दिया गया था 2003 में। कब गया था? 2003 ईस्वी में। इसकी बात करें तो केंद्रीय सतर्कता आयोग एक स्वतंत्र निकाय है, एक स्वतंत्र निकाय है, स्वतंत्र निकाय है, निकाय तथा एक वैधानिक निकाय है, एक वैधानिक। तो कभी कभी स्वतंत्र देगा तो कभी वैधानिक देगा, दोनों जो है याद रखिएगा। कैसी निकाय है? तो स्वतंत्र है और वैधानिक निकाय है, स्वतंत्र और वैधानिक निकाय है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि से हुआ था? तो भारत में उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो उद्घाटन हुआ है वह किस तिथि में हुआ था? क्या 27 जनवरी 1950, 29 जनवरी 1950, 28 जनवरी 1950, 30 जनवरी 1950? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको 28 जनवरी 1950। भारत में उच्चतम न्यायालय का जो उद्घाटन हुआ था 28 जनवरी 1950 को, है ना। किस एक्ट के तहत हुआ था? तो ये जिसका जो स्थापना हुआ था 1935 के अधिनियम के तहत, 1935 के अधिनियम के तहत, हुआ था, है ना। किसके तहत हुआ था? तो 1935 के अधिनियम के तहत हुआ था। अगला क्वेश्चन, और हाँ, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की अगर बात किया जाए, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, तो ये जो है अनुच्छेद कितना में वर्णित है? अनुच्छेद 124 में, 124 क्लोज 1 में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से, तो एकल नागरिकता तो है ही, एकल नागरिकता तो है ही। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। इसके अलावा अगर देखा जाएगा तो जो है एक समान और क्या है, तो एक समान की बात करें तो भारत और अमेरिका में जो है एकहरी न्यायपालिका भी है। यहाँ क्या दिया है, न्यायपालिका की द्वैतता, ये गलत है। तो एकहरी न्यायपालिका, एकहरी न्यायपालिका, तो एकहरी न्यायपालिका की बात करें या फिर एकल नागरिकता की बात करें, ये दोनों भारत और अमेरिका में क्या है, तो कॉमन है। क्या है, कॉमन है। अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि की माप करवाई, उस समय भूमि का मापन क्या कहलाता था? तो उसका जो नाम है मसाहत है। क्या है, मसाहत। अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि की माप करवाई, उस समय भूमि मापन की क्या कहते थे, तो मसाहत कहलाता था। अलाउद्दीन खिलजी की बात करें, है ना, खिलजी की बात करें, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी की अगर बात करें तो ये जो है खिलजी वंश के दूसरे शासक थे। खिलजी, खिलजी वंश के, खिलजी वंश के दूसरे शासक थे, दूसरे शासक थे, शासक था, है ना। अलाउद्दीन खिलजी जो है दागने की प्रथा चालू किया था, दागने की प्रथा, है ना, घोड़ा दागने की प्रथा, प्रथा चालू किया था, चालू किया था, है ना, अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, और सारा पॉइंट बहुत सारा है तो कभी बताएंगे। कर हाँ रहा बीएसएससी का मेरा जो है चलता है योद्धा सीरीज, आप उससे जोड़ करके देखिए, उसमें काफी डिटेल से बताया जाता है। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है, परंतु अन्य स्थान पर अगर सुनवाई कर सकता है तो किसका अनुमोदन लेना पड़ेगा? राष्ट्रपति का। किसका लेना पड़ेगा? राष्ट्रपति महोदय का जो है अनुमोदन लेना पड़ेगा, तभी जो है आप अन्य जगह जाकर के सुनवाई कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, राज्य सरकारों को कृषि आयकर कौन अनुमोदित करता है? कौन अनुदेशित करता है? राज्य सरकारों को कृषि आयकर कौन करता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको भारत का संविधान, भारत का संविधान। अगला क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से कौन एक उन फैक्ट्रियों में जिनमें कामगार नियुक्त होते हैं औद्योगिक विवादों, समापनों, छटनी और कामबंदी के विषय में सूचनाओं को संकलित करते हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको श्रम ब्यौरा। क्या हो जाएगा? श्रम ब्यौरा। अगला क्वेश्चन, कह रहा है ई ब्रिज संबंधित है, ई ब्रिज किससे संबंधित है? तो ई ब्रिज की अगर बात की जाए तो ये जो संबंधित है आपको सरकारी सेवाओं की पहुंच हेतु एकल द्वार से, है, सरकारी सेवाओं की पहुंच हेतु एकल द्वार से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में मानव विकास के सारे प्रयासों को सार तत्व माना जाता है? तो इसे माना जाता है आपको 8वीं पंचवर्षीय योजना में, 8वीं पंचवर्षीय योजना में। किस पंचवर्षीय योजना में मानव विकास को सारे प्रयासों का सार तत्व माना गया है? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना की बात आ गई है तो एक बार मैं रिपीट करना चाहूंगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना, प्रथम 1951 से 56 हुआ था, 56, फिर क्या हुआ था, 56 से 61 हुआ था, 61 से 66 हुआ था, फिर जो है 3 साल का जो है अवकाश रहा था, फिर जो है 69 से 74 रहा था, 69 से 74 रहा था, फिर जो है 74 से कितना रहा था, 78 रहा था, 74 से 78 रहा था, फिर जो है 80 से 85 रहा था, 80 से 85, और ये जो 2 साल रहा था ये रोलिंग एक्ट में रहा था। क्या रहा था? रोलिंग एक्ट, रोलिंग एक्ट 1978 से 80, 78 से 80 में रोलिंग एक्ट, रोलिंग एक्ट, रोलिंग एक्ट में रहा था। 80 से 85 हो गया, फिर हो जाएगा आपको 85 से 90 हो जाएगा, 85 से 90 हो जाएगा। उसके बाद देखा जाए तो 90 से 92, 90 से 92 जो हुआ था यह वार्षिक योजना हुआ था। क्या हुआ था? वार्षिक योजना, वार्षिक योजना, है ना। फिर चला था आपको 92 से 97, 1992 से 97, 97 से चला था 2002 चला था, और 2002 से 2007 चला था, 2007 से 2012 चला था, और 2012 से 2017 चला था, है ना। तो यहीं तक जो है चला। उसके बाद क्या हो गया? नीति आयोग, प्रथम
पूछता है कि प्रथम जो है पंचवंशीय किस पर आधारित था, तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर, हेराल्ड डोमर मॉडल पर, डोमर मॉडल पर। अगर बात किया जाए दूसरी में तो पीसी महालनोबिस पर, पीसी, है ना, ये दोनों ज्यादा पूछता है। महालनोबिस पर क्या था, तो आधारित था, पीसी महालनोबिस और हेराल्ड डोमर मॉडल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कारण निम्नलिखित में से कौन सी विकल्प गलत है, कौन सी विकल्प गलत है, तो इसमें जो गलत अगर छाटना है, कौन सी विकल्प गलत है, तो इसमें जो गलत है आपको डी नंबर, इंडोनेशिया के द्वीप बाली में आज भी बौद्ध धर्म ही प्रधान धर्म है, जो कि क्या है, गलत है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है, तो इसका जो सतत विकास मतलब लगातार विकास, है ना, तो एक नोडल संस्था जो है उसका नाम क्या है, नीति आयोग, नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुआ था 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015 को हुआ था। इसकी स्थापना किसके जगह पर हुआ था, योजना योजना आयोग के स्थान पर हुआ था, के स्थान पर हुआ था, किसके स्थान पर हुआ था, तो योजना आयोग के स्थान पर हुआ था। इसका फुल फॉर्म की अगर बात करें, नीति आयोग के फुल फॉर्म की, तो इसका हो जाता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग, नेशनल इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग, फॉर ट्रांसफॉर्मिंग, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, है ना, क्या होता है, इंडिया होता है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, तो ये भी पूछा जाता है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन, कह रहा भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब से प्रभावी हुआ, तो ये जो खाद्य सुरक्षा प्रभावी जो लागू हुआ है, ये हुआ आपको 2007-8 के रबी फसल से, रबी फसल से। रबी फसल किसको कहते हैं, गेहूं को, सरसों को, है ना, चना को, मतलब दाल वाला सी, है ना, दाल जितने भी है ना, सबको क्या कहते हैं, इसमें रबी फसल के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन, 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है, तो श्रमिकों की प्रबंधन में जो भागीदारी सुनिश्चित की गई है वह अनुच्छेद 43 के ए में, 43 के ए में, 43 के ए में। 39 ए की अगर बात करें तो फ्री में, है ना, फ्री में जो है आपको कानूनी सहायता मिलेगी, कानूनी सहायता मिलेगी, सहायता मिलेगी, है ना, फ्री में कानूनी सहायता मिलेगी। अगला क्वेश्चन, करा जरीना का तथाकथित गुरु एवं सलाहकार कौन था, जरीना का, तो जरीना का जो था रासपुतीन था, कौन था, रासपुतीन। जरीना का संबंध अगर देखा जाए, है ना, तो जरीना का जो संबंध है, उनकी पहचान है, उनकी बचपन से जगह जगह घूमने तथा उसके कला आंदोलन के रूप में पहचाना जाता है। इन्हें इन्हें कला आंदोलन, कला आंदोलन के लिए जाना जाता है, किसके लिए जाना जाता है, तो कला आंदोलन के लिए जाना जाता है। किसको, तो जरीना का, और जरीना का जो है सलाहकार कौन था, तो रासपुतीन था। अगला क्वेश्चन, करा ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर के कितने दिन आगे है, ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से कितना दिन आगे है, तो कितना दिन है, 13 दिन आगे है, कितना दिन है, 13 दिन। ग्रेगोरियन कैलेंडर की अगर बात करें तो ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है या विक्रम संवत पर आधारित है, किस पर आधारित है, विक्रम संवत पर, विक्रम संवत पर आधारित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, करा दोहरिया नामक स्थान पर महमूद लोदी और हुमायूं की सेना के बीच कब युद्ध हुआ, जिसमें हुमायूं विजय हो गया, जिसमें क्या हुआ, तो हुमायूं विजय हो गया था, तो ये हो जाएगा आपको 1532 में हुआ था। कब हुआ था, 1532 में दोहरिया नामक स्थान पर महमूद लोदी और हुमायूं की सेना के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें हुमायूं विजय हो गया था, तो ये कब हुआ था, 1532 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ की स्थापना का श्रेय किसको जाता है, प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ की स्थापना का श्रेय जाता है आपको कार्ल मार्क्स को, किसको जाता है, कार्ल मार्क्स को। अगला क्वेश्चन, कह विश्व नागरिक दिवस कब मनाया जाता है, 19 नवंबर को, विश्व नागरिक दिवस कब मनाया जाता है, 19 नवंबर को, 19
नवंबर को। 18 नवंबर की अगर बात किया जाए तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है ना, विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस। तो क्लास कैसा लग रहा है आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, है ना। अगला क्वेश्चन, करा सोजिम किस देश की संसद का नाम है? सोजिम, तो सोजिम की अगर बात की जाए तो किस देश की संसद का नाम है? सोजिम, तो सोजिम किसका है? ये है आपको पोलैंड का। किसका है? पोलैंड का। ठीक है, सोजिम किसका है? पोलैंड का। अगला क्वेश्चन, करा पीपुल्स डेली समाचार पत्र किस देश में प्रकाशित होता है? पीपुल्स डेली समाचार, पीपुल्स डेली समाचार की ये होता है चीन के बीजिंग में। कहाँ होता है? बीजिंग में। पीपुल्स डेली समाचार पत्र कहाँ होता है? तो बीजिंग में। द टाइम्स की अगर बात की जाए, है ना, तो लंदन में क्या होता है? द टाइम्स, द टाइम्स, है ना, द टाइम्स होता है। न्यूयॉर्क की अगर बात करें तो द वॉल स्ट्रीट जनरल, द वॉल, द वॉल स्ट्रीट जनरल, द वॉल स्ट्रीट जनरल ये कहां से प्रकाशित होता है? तो न्यूयॉर्क से। अगला क्वेश्चन, प्रथम महिला विदेश सचिव कौन थी? तो इसका नाम था चोकिला अय्यर, चोकिला अय्यर थी, चोकिला अय्यर। प्रथम महिला, अगर वित्त सचिव की बात की जाए, प्रथम महिला वित्त सचिव, पूछ सकता है कि प्रथम महिला वित्त सचिव, वित्त सचिव कौन है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको सुषमा नाथ है। कौन है? सुषमा नाथ। प्रथम, प्रथम महिला वित्त सचिव कौन है? तो सुषमा नाथ। अगला क्वेश्चन, कह ली फिगारो विश्व के प्रमुख समाचार पत्र एवं प्रकाशन स्थल कहाँ है? ली फिगारो विश्व के प्रमुख समाचार पत्र एवं प्रकाशन स्थल कहाँ है? तो इसका जो प्रमुख कहाँ है? ये है पेरिस में। कहाँ है? पेरिस में। ली फिगारो विश्व के प्रमुख समाचार पत्र एवं प्रकाशन स्थल कहाँ है? पेरिस में। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व बौद्धिक संपदा मुख्यालय इसका जेनेवा में। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में है। इसकी स्थापना की बात की है ना, विश्व बौद्धिक संपदा की, तो इसकी स्थापना जो हुआ था, स्थापना हुआ था 1967 में। कब हुआ था? 1967 में, 1967 में, 1967 में। अच्छा, ये जिनेवा कहाँ है? तो जिनेवा आपको स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड में है। कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। अगला क्वेश्चन, करा सार्वभौमिक बाल दिवस कब मनाया जाता है? सार्वभौमिक बाल दिवस, तो ये मनाया जाता है आपको 20 नवंबर को, 20 नवंबर को, 20 नवंबर को सार्वभौमिक बाल दिवस मनाया जाता है। कब से? तो 20 नवंबर 1959 से, 20 नवंबर 1959 से। अगला क्वेश्चन, कह रहा हड़प्पा सभ्यता माप तौल की इकाई कितने गुणक के होती थी? तो 16 के, है ना, कितना होता था? 16 गुणक के। हड़प्पा की खोज की अगर बात किया जाए तो इसकी खोज किसने किया था? इसकी खोज जो है दयाराम साहनी, दयाराम साहनी कब किए थे? तो 1921 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, कारण निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है, अशोक द्वारा भेजे गए स्थान और धर्म प्रचारक, मतलब कहाँ कहाँ किसको भेजा गया था, इसमें किसको नहीं भेजा गया था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको अहरौरा, अहरौरा में जो है, अहरौरा को राजस्थान नहीं भेजा गया था। ठीक है, अशोक धर्म प्रचार हेतु तो इसमें दो व्यक्ति का नाम इंपोर्टेंट है ना, मुख्य रूप से, है ना। तो कौन कौन है? एक तो है आपके इनके पुत्र, अशोक के पुत्र, अशोक के पुत्र, अशोक के पुत्र की अगर बात की जाए तो क्या नाम था? महेंद्र नाम था, महेंद्र, महेंद्र था। तथा संघमित्रा भी जो है प्रचार में गया था, संघमित्रा, है ना, महेंद्र तथा संघमित्रा। अशोक के पुत्र महेंद्र था, यहाँ पर से ये नहीं, महेंद्र तथा
महेंद्र एवं संघमित्रा प्रचार प्रसार के लिए गए थे, प्रचार प्रसार के लिए, प्रचार प्रसार हेतु कर देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर किसके शासनकाल में खान ए जहां लोदी ने विद्रोह किया था? तो किसके शासनकाल में जो है किया था? ये किया था शाहजहां के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? शाहजहां। किसके शासनकाल में खान ए जहां लोदी ने विद्रोह किया था? तो शाहजहां के। अगला क्वेश्चन किस युद्ध को सेंट टोमे का युद्ध भी कहा जाता है? तो सेंट टोमे का युद्ध की बात किया जाए तो इसको जो है प्रथम कर्नाटक युद्ध भी कहा जाता है ना, प्रथम कर्नाटक युद्ध। इस युद्ध में आपको फ्रांसीसी सेना था और कर्नाटक के नवाब थे अनवरुद्दीन तथा प्लस सेना तथा कर्नाटक के नवाब कौन था? अनवरुद्दीन था, अनवरुद्दीन था। इन्हीं दोनों के बीच में जो है कर्नाटक का प्रथम युद्ध हुआ था और उसी को क्या कहते हैं? सेंट टोमे का युद्ध कहलाता है, सेंट टोमे का युद्ध। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर 1857 द ग्रेट रिवोल्ट के लेखक कौन है? तो इसका जो लेखक है अशोक मेहता। कौन है? अशोक मेहता। अगला क्वेश्चन निम्न में से किसी नेता ने मद्रास प्रेसिडेंसी में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व नहीं किया है? तो मद्रास से नहीं करने वाला है ये आपको सैयद हैदर राजा। अच्छा, दिल्ली से किसने किया था स्वदेशी आंदोलन का? दिल्ली से स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व है ना, नेतृत्व जो है किसने किया था? तो सैयद है ना, सैयद हैदर थे। कौन थे? सैयद हैदर थे। ठीक है, उसी तरह से अगर देखा जाए पंजाब से किसने किया था? पंजाब से बात किया जाए तो पंजाब से जो है किसने किया था? अजीत सिंह ने। किसने किया था? अजीत सिंह ने किया था। अगर यूपी से देखा जाए, यूपी से अगर बात किया जाए तो यूपी से किसने किया था? यूपी से प्रभु लाला लाजपत राय ने, है ना, किसने किया था? लाला लाजपत राय ने। अगर मद्रास से देखा जाए तो मद्रास से मुख्य रूप से किसने किया था? तो चिदम्बरम पिल्लई ने। है ना, चिदम्बरम पिल्लई ने किया था। किसने किया था? चिदम्बरम पिल्लई ने। ठीक है, और इसके अलावा जो है सुब्रमण्यम अय्यर भी था। इनके अलावा सुब्रमण्यम अय्यर और कौन थे? आनंद चार्लू थे और कौन थे? तो टीएम नायक थे। तो इसी से क्वेश्चन उठाया गया था, लेकिन सैयद हैदर राजा नहीं थे। हैदर राजा कहाँ से थे? तो ये था आपको, है ना, दिल्ली से थे। कहाँ से थे? दिल्ली से। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करा मुस्लिम लीग द्वारा कब पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की गई थी? तो पृथक निर्वाचन मंडल 1909 के अधिनियम से मांग किया गया था और उस समय जो गवर्नर था आपका कौन था? तो लॉर्ड मिंटो था। कौन था? लॉर्ड मिंटो के कार्यकाल में, लॉर्ड मिंटो के कार्यकाल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन करा हंटर आयोग के सुझाव के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो हंटर आयोग कब हुआ था? 1882 में हुआ था। 1882 में। तो कौन सा कथन पूछ रहा है कि असत्य है? तो इसमें जो असत्य कथन है आपका, शिक्षा के निजीकरण पर रोक लगना चाहिए तथा सरकार के तरफ से सार्वजनिक प्रयास होना चाहिए। ये जो है आपका इसमें सम्मिलित नहीं था, बल्कि प्राथमिक शिक्षा पर ज़्यादा जोर दिया जाना चाहिए। ये सही है।
माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम साहित्यक एवं व्यवहारिक पाठ्यक्रम में विभाजित किए जाए, ये भी सही है ना। और डी नंबर भी क्या है, सही है, प्राथमिक शिक्षा के विकास को है ना नए स्थापित नगर देना है, तो ये भी क्या है, बिल्कुल सत्य है। अगला क्वेश्चन करा, एडगर्स एडगर्स रिकेविंग्स किस देश के नए राष्ट्रपति बन गए हैं, तो किस देश के बने हैं, ये बने हैं लातविया के, इसका लातविया के नए राष्ट्रपति के रूप में बन गया है, किसका बन गया है, लातविया के, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला कह रहा है, कह रहा अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो कह रहा हर साल 30 जुलाई को, नहीं 29 जुलाई को, 29 जुलाई को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। भारत ने पहली बार 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया था, क्या ये सही है, बताइए। तो ये बिल्कुल क्या है, सही है ना। अंतर्राष्ट्रीय बाघ जो प्रोजेक्ट आया था 1 अप्रैल 1973 को आया था। अगला क्वेश्चन करा, 23 अगस्त 2023 को मुख्यमंत्री कुमार के द्वारा देश के सबसे बड़े एग्जाम सेंटर बापू परीक्षा परिषद का उद्घाटन किया गया, तो कहाँ, पटना में। अगला क्वेश्चन 12 अगस्त 2023 को बाल सुरक्षा और बाल कल्याण पर 5वां क्षेत्रीय संगोष्ठी कहाँ आयोजित की गई है, तो इसका जो आयोजित किया गया था आपको कहाँ, इसका ऑप्शन कट गया है शायद अगला पेज में हो, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा गुवाहाटी। 12 अगस्त 2023 को बाल सुरक्षा और बाल कल्याण पर 5वीं क्षेत्रीय संगोष्ठी कहाँ आयोजित की गई है, तो गुवाहाटी में। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश भर में 508 रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास का आधारशिला कब रखी गई है, तो इसका जो है कब रखी गई है, ये रखी गई है 6 अगस्त 2023 को, 6 अगस्त 2023 को। अगला क्वेश्चन कर, हाल ही में स्टडी इन इंडिया पोर्टल की शुरुआत कब की गई, स्टडी इन इंडिया पोर्टल की शुरुआत जो है कब की गई है, तो 3 अगस्त 2023 को। अगला क्वेश्चन, शिक्षा में समानता को बढ़ावा देने के लिए एक्सपर्ट पैनल का गठन किया गया है, शिक्षा में समानता को बढ़ावा देने के लिए एक्सपर्ट पैनल का गठन किया गया है, तो वह गठन कब किया गया है, तो 2 अगस्त 2023 को, 2 अगस्त 2023 को। अगला क्वेश्चन करा, जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2023 संसद से कब पारित हुआ, जन्म और मृत्यु पंजीकरण, तो ये कब पारित हुआ था, ये हुआ आपको 7 अगस्त 2023 को, 7 अगस्त 2023 को। अगला क्वेश्चन 10 अगस्त 2023 को 10वीं भारत नेपाल लाइफ ऑफ क्रेडिट एलओसी समीक्षा बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है, तो कहाँ किया गया है, ये आपको काठमांडू में, कहाँ किया गया है, काठमांडू में। अगला क्वेश्चन 8 अगस्त 2023 को भारत वियतनाम संयुक्त व्यापार उप आयोग की 5वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये किया गया है आपको नई दिल्ली में, कहाँ किया गया है, नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन करा, उत्क्रम अनुलेखन की प्रक्रिया है, उत्क्रम अनुलेखन की जो प्रक्रिया है वह क्या है, तो आरएनए से डीएनए का निर्माण। अगला क्वेश्चन, वायु गुहिका की उपस्थिति किसका अनुकूलन है, वायु गुहिका एयर कैविटीज की उपस्थिति किसका अनुकूलन है, तो ये किसका है, ये आपको जल पादप का, किसका है, जल पादप का। अगला क्वेश्चन करा, पौधों द्वारा ली गई विकिरण ऊर्जा निम्न परिणाम देती है, पौधों द्वारा ली गई विकिरण ऊर्जा परिणाम देती है, तो किसका परिणाम देती है, ये देती है आपको जल का प्रकाश अपघटन। अगला क्वेश्चन है, चाय पत्तियां के संसाधन में कौन सी क्रिया आवश्यक नहीं है, तो कौन सी क्रिया आवश्यक नहीं है, तो गलानन, गलानन की जो प्रक्रिया है वह आवश्यक नहीं है। अगला क्वेश्चन, झींगा किस संघ का सदस्य है, झींगा मछली जो इचना होता है, झींगा किस संघ का जो है सदस्य है, तो ये आपको ऑर्थोपोडा का, ऑर्थोपोडा। श्वसन कौन करता है, श्वसन कौन करता है, तो श्वसन जो है आपको सारी शरीर कोशिकाएं करती है, सारी शरीर की कोशिकाएं। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा मानव का एक प्रबल अनुवांशिक लक्षण है, तो मानव का जो प्रबल अनुवांशिक लक्षण है वह कौन है, तो ये है आपको आर एच प्लस, आर एच प्लस। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है, तो आइसोहेलाइन बर्फ की वर्षा नहीं, आइसोहेलाइन बर्फ की वर्षा नहीं, आइसोबात गहराई को बिल्कुल सही है ना, आइसोबार वायुदाब को, आइसोहाइट वर्षा को, और आइसोहेलाइन ये गलत बात है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जब लिफ्ट का क्या होगा,
तो लिफ्ट जब ऊपर की ओर त्वरित होगा, लिफ्ट जब ऊपर की ओर त्वरित होगा। अगला क्वेश्चन, ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत है, तो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये जो है आपका, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको करता है पास्कल के सिद्धांत पर। अगला क्वेश्चन, कह रहे रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या कार्य है? तो थर्मोस्टेट का जो काम है रेफ्रिजरेटर में, वह जो है एक समान तापमान को बनाए रखना है, एक समान तापमान को बनाए रखना है। अगला क्वेश्चन, कह रहा पानी और कांच का अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 व 3/2, कांच के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक क्या होगा? तो इसका जो अपवर्तनांक हो जाएगा आपको 8/9। अगला क्वेश्चन, कर हम लघु तरंग के प्रसारणों को, हम लघु तरंग के प्रसारणों को दीर्घ तरंगे के प्रसारणों की अपेक्षा अधिक अच्छी तरह क्यों सुन सकते हैं? इसलिए, है ना, क्यों सुन सकते हैं? तो किस लिए? तो इसका जो है दीर्घ तरंगों की अपेक्षा लघु तरंगें अधिक ऊर्जा होती है, मतलब दीर्घ तरंगों की अपेक्षा लघु में क्या होती है? तो अगला क्वेश्चन, फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपोबिलियन जलीय विलयन है, तो किसका विलयन है? ये है आपको सोडियम थायोसल्फेट का, सोडियम थायोसल्फेट का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे स्ट्रेटजिक धातु कहते हैं? निम्नलिखित में से किसे स्ट्रेटजिक धातु कहते हैं? तो ये कहते हैं आपको टाइटेनियम को, टाइटेनियम को क्या कहते हैं? स्ट्रेटजिक धातु। अगला क्वेश्चन, कारण निम्नलिखित में से तत्वों में कौन जब वायु तथा अंधेरे में रखा जाता है तो स्वतः दीप्त हो जाता है ना? तो कौन सा फास्फोरस हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको श्वेत फास्फोरस। कौन हो जाएगा? श्वेत फास्फोरस। अगला क्वेश्चन, फोटोग्राफी प्लेट की विकसित करने में, है ना, फोटोग्राफी प्लेट को विकसित करने में क्या होता है? तो सोडियम थायोसल्फेट उपचायक की भांति उपयोग करता है। ए नंबर। अगला क्वेश्चन, करा कोहरे में निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है? कोहरे में, तो कोहरा में क्या होता है? तो कोहरा में बताए थे, है ना, द्रव में गैस होता है, द्रव में गैस। करा यदि किसी संकेत भाषा में हरा को आईबीएस, है ना, तो ये रीजनिंग का जो है क्वेश्चन है, तो रीजनिंग और मैं 2-4 रहता है इसमें, तो आप लोग बनाइएगा। इसका पीडीएफ हम अपना टेलीग्राम चैनल पर डाल देते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।